Hello students. So in previous video we have completed our chapter 3 accounting principles. So in today's class we will be doing fill in the blanks and all the related questions which is related to chapter 3, that is accounting principles. And now to clear our concept we will solve few questions like fill in the blanks or higher order thinking skills questions. So let's start our today's session. So today's class, we'll start with fill in the blanks. So number one is the concept which assumes that business will continue for a long period is called. Students, I have explained these questions before. So what we call the concept which assume that business will continue for a long period. See students, whenever we start a business, we don't start for a few months or few years. Okay, we start with a motive to continue for lifelong. So this concept is named as going concern concept. It says that business will continue for a long period. Next we have according to dash concept, business and owner are treated as separate entities. These questions also I have explained it before that the business and owner are both are separate. We cannot combine their personal things with the business. So according to principles, the name of this principle is business entity concept, where it says that business and owner are treated as a separate entities. Number 3 we have transactions are recorded only in terms of money under dash concept. So students, under which concept we record only the transaction in terms of money? Only the money related matter we record in accounts. So this concept is called money measurement concept. Now number 4, recording of assets at their original cost is based on dash concept. So recording of assets at their original cost is based on historical cost concept. ये क्वेश्चन भी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जहाँ पे हम लोग एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो दाम पे हम लोग ने ख़रीदा था पहले उसी दाम पे इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट दैट रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड. वो कंसेप्ट को क्या कहते हैं जिसमें हम लोग अकाउंट्स को एक निश्चित समय के अंदर प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. मतलब एक जो पीरियड होता है अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का, जैसे कि 31 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसी के अंदर हम लोग जितने भी रिकॉर्डिंग है एसेट्स के या फिर लाइबिलिटीज़ के जितने भी चीज़ है वो हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एक्सपेक्ट. तो कौन सा जो हम लोग जो हमेशा डेबिट क्रेडिट करते हैं, हर चीज़ 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? ये हम लोग का डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, जिसमें कि हम लोग हर चीज़ 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, तभी हम लोग का बैलेंस शीट टैली होता है. एसेट और लाइबिलिटीज़ दोनों हम लोग को मैच करते हैं क्योंकि हम लोग 2 बार रिकॉर्ड करते हैं. नंबर 7 है रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज़ अर्न अंडर डैश कंसेप्ट. सो नंबर 7 हम लोग का होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. इसमें क्या होता है? रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज़ अर्न, मतलब जब हम लोग उसी टाइम हम लोग पैसा को रिकॉर्ड करेंगे जब उसको अर्न किया गया हो. ठीक है, अगर वो अर्न नहीं है और हम लोग फ्यूचर में सोच रहे कि हाँ वो अर्न होगा, लेकिन वो अर्न अभी तक हुआ नहीं, तो उसको हम लोग को रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं. जब तक वो चीज़ हम लोग का हो नहीं जाता है, वो घटना घट नहीं जाता, तब तक हम लोग वो चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग का 1 करोड़ 1 लाख का सेल्स होना, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है. जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. सो इसे को बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. नेक्स्ट आता है हम लोग का नंबर 8 है एक्सपेंसेस आर मैच्ड विथ रेवेन्यू अंडर डैश कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट है जिसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू
मैच किया जाता है, तो वो हम लोग का मैचिंग कंसेप्ट। तो नंबर 8 हम लोग का होगा मैचिंग कंसेप्ट, जिसमें कि हम लोग वही चीज़, वो रेवेन्यू, कोई भी हम लोग का रेवेन्यू अर्न करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है, वो सब चीज़ रिकॉर्ड होना चाहिए। जितना भी एक्सपेंसेस हुआ, जितने भी रेवेन्यू हुआ, वो हम लोग एक दूसरे से मैच करेंगे कि ये कमाने के लिए हम लोग को क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। और उसको उसी साल के अंदर हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि वो अगले साल हम लोग का होने वाला है तो उसको हम लोग इसी साल रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसको हम लोग अगले साल का एडवांस पे कर रहे हैं, तो वो हम लोग अगले साल ही रिकॉर्ड करेंगे। इस साल का हम लोग, इस साल से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। नंबर 9 है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स वेदर दे ऑकर और नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड इज कॉल्ड एज कंसेप्ट। तो 9 है एक्यूरल कंसेप्ट, जिसमें कि हम लोग ट्रांजेक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे जब व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन व्हेन दे ऑकर नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। सो जैसे कि अभी हम लोग ने गुड्स खरीदा लेकिन उसको हम लोग ने पैसा नहीं दिया, बाकी में दे दिया, तो वो हम लोग क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, वो हम लोग को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट, कि पैसा मिले चाहे ना मिले, हम लोग को रिकॉर्ड करना ही है, क्योंकि वो जो पैसा हम लोग जो काम किए वो फ्यूचर में हम लोग को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। Number 10, we have the concept which require the same accounting method to be followed every year is called consistency concept। मतलब हर साल हम लोग जो मेथड से रिकॉर्ड कर रहे हैं वही मेथड से हम लोग को नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करना चाहिए, ताकि कि हर साल हम लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो वो हम लोग टैली कर पाए कि यस द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड दिस ईयर प्रॉफिट हम लोग कंपेयर कर पाए कि दोनों सिमिलर है। अगर हम लोग एक को डेप्रिसिएशन कर स्ट्रेट लाइन मेथड से, दूसरी हम लोग कर रहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, सो दिस विल व्हाट इट विल अफेक्ट आवर प्रॉफिट। सो हम लोग एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट वी शुड ऑलवेज follow the same accounting method every year to tally the profit and loss. Next we have the principle that requires complete disclosure of all important facts is called, we have full disclosure concept। The principle that requires complete disclosure, मतलब हम लोग को हर चीज़, तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग को बहुत बड़ा एक केस चल रहा है और उसके लिए बहुत बड़ा पैसा देना, बहुत सारा पैसा देना है हम लोग को कोर्ट में, ठीक है। तो केस चल रहा है, तो वो हम लोग को जो बाहर के इन्वेस्टर्स उन लोग को तो नहीं पता है कि कंपनी पे क्या आज केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है इन्वेस्टर्स लोग के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी में हम लोग एज अ फुटनोट दिखा सकते हैं कि ये चीज़ ये हमारे कंपनी पे चल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ठीक है। नंबर 12 हम लोग एंटिसिपेटिंग नो प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल लॉसेस फॉलो डैश प्रिंसिपल। सो इट फॉलोज कंजर्वेटिज्म principle or prudence. So according to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all anticipated or unrealized gains should be ignored। मतलब जो भी एक्स्ट्रा हम लोग पैसा हो सकता है फ्यूचर में गेन कर सकते हैं, उसको हम लोग को इग्नोर कर देना है, क्योंकि होगा नहीं होगा पता नहीं, उसको हम लोग इग्नोर कर दें। लेकिन जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, मतलब जो फ्यूचर में हम लोग को होने वाले लॉसेस है, उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना ही है, ठीक है। हम लोग ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसको एग्जैगरेट करके ना दिखा पाए कि हम लोग कितना इतना प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में जितना हुआ है उतना ही देखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। इसको हम लोग प्रूडेंस बोलते हैं और कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का the concept which considered only important information is called so materiality concept, जिसमें कि only in the इसमें बस important information ही दिखाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं materiality concept।
नेक्स्ट कंसेप्ट द कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर ट्रांजेक्शन इसको ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मतलब जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसका एक एविडेंस होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। रिकॉर्डिंग ओनली रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन रेलिवेंस कंसेप्ट। ठीक है, ये आप लोग का हम लोग का आंसर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ हॉट क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा खुल जाएगा और आपको कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो पहला है व्हाट इज़ मीन बाय GEP। सो इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अंडर विच कंसेप्ट। तो कौन सा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग ओनर को एज अ क्रेडिटर मानते हैं, मतलब उसका अगर पैसा वो हम लोग को जो कैपिटल दिया है, एक तरफ से क्या उधार है, उधार को ही तो हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं ना, जिससे हम लोग उधार लेते हैं उसको तो क्रेडिटर बोलते हैं। तो एक तरफ से जो बिजनेस मैन है वो एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा कौन सा कंसेप्ट में ये बोलते हैं, तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कि बताता है कि बिजनेस और ओनर बोथ आर सेपरेट। नेक्स्ट है हम लोग का अ कस्टमर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज़ डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस, ही यूज्ड टू परचेज 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एक्स लिमिटेड, इज इट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन योर ओपिनियन एंड शुड बी डिस्क्लोज बाय एक्स लिमिटेड। तो एक कस्टमर वो अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है और 30% टोटल गुड्स परचेज करता है एक्स लिमिटेड से, तो ये क्या आपके ओपिनियन में ये चीज़ बताना चाहिए, हम लोग को डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या रेलेवेंट है। तो येस द इंफॉर्मेशन इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मस्ट बी डिस्क्लोज एज पर द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो हम लोग जो प्रिंसिपल पढ़े हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, अकॉर्डिंग टू दिस वी शुड डिस्क्लोज each and every important information to the investors. Next we have X Limited gets a contract of ₹100 crore to build a shopping mall to be completed in 3 years में एक शॉपिंग मॉल मिला 100 करोड़ का, वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। The management of the company wants to ascertain profit or loss on this contract only when the contract is completed. So तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो तभी प्रॉफिट एंड लॉस बता पाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है, 3 साल का है, ठीक है 3 साल लगेगा, तो 3 साल में क्या वो कुछ भी नहीं बता पाएगा कितना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो द आंसर विल बी नो, द मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड तो नंबर 4 तो हो गया कि हाँ हम लोग को हर साल क्या दिखाना है, इसलिए मैनेजमेंट जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नंबर जो 5 है वो है कि मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं, तो नो हम लोग ये नहीं करेंगे। किस में आता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में, मतलब वही चीज़ हम लोग अकाउंट्स में दिखा सकते हैं जो कि हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर पाए। नंबर 6 हम लोग का विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड, ये हम लोग कुछ देर पहले किए थे। तो ये कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस है, जिसमें कि हम लोग को बताता है कि जो भी लॉसेस है उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो भी प्रॉफिट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे ताकि ओवर बर्डन ना हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल कॉस्ट ऑफ एन एसेट नॉट ट्रीटेड इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज। तो जब हम लोग कोई सामान खरीदते सारा ही जितना भी दाम है उसका, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो हम लोग क्या एक ही साल में क्यों नहीं डाल देते, क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस ऑफ क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है ये हम लोग को बताता है कि जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक हम लोग के साथ चलने वाला है, इसलिए जो सारे बर्डन वो हम लोग एक ही साल में नहीं डाल देंगे, उसको हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको डेबिट करेंगे ताकि कि एक साल में सारा बर्डन ना पड़े और हम लोग एक्चुअल इस साल का प्रॉफिट और लॉस मिल पाए। नंबर 9 है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज बॉल पेन पेन, 500 का बॉल पेन पेन परचेज़ किया, ये एम्प्लॉय को दिया गया जो कि अभी तक चल ही रहा है। तो कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है इस सब आइटम को डील करने में, तो इसमें जो है मटेरियलिटी कन्वेंशन फॉलो हो रहा है, बिकॉज एज पर दिस द कंसेप्ट
Items having an insignificant effect on being irrelevant to the users of the financial statement need not to be disclosed. Hence, it will be treated as expenses and it will be debited to stationery account. तो जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस है वो मतलब जो हम लोग का छोटा मोटा खर्चा वो हम लोग अलग से दिखाना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये खर्चा हुआ है, इसको हम लोग सिंपली स्टेशनरी अकाउंट बोल के डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली परचेस ऑफ बॉल पॉइंट पेन परचेस के ये हम लोग को नहीं दिखाना है। जैसे कि हम लोग परचेस ऑफ गुड्स जब भी खरीदते हैं तो अलग से दिखाते हैं परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपली हम लोग स्टेशनरी अकाउंट बोल के दिखा सकते हैं। स्टेशनरी में कुछ भी आ सकता है, मतलब हम लोग एक्चुअल में ये चीज़ मेंशन नहीं करें बॉल पेन पर, सिंपली एज ए स्टेशनरी हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि उतना रेलेवेंट नहीं होता है छोटा मोटा सामान का नाम लिखना। नंबर 10 वी हैव अ डेप्टर हु ओज 2 lakh to the company is rumored to be declared insolvent. Will you disclose this information in the books? तो एक डेप्टर है जो कि 2 लाख कंपनी से लिया है, वो इंसॉल्वेंट होल है, मतलब वो नहीं दे पाएगा अब शायद। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है? यस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन बताना, बिकॉज एज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, जितने भी लॉसेस वो रिकॉर्ड होना चाहिए और गेन जो है वो इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, सो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट। तो इतना जो भी है उसको लिए हम लोग एक प्रोविजंस बना सकते हैं। नंबर 11 गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो नंबर 10 का हम लोग का है कि ये तो हम लोग को दिखाना ही है एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट 11 जो है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये हम लोग ने पढ़ा ही था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग को दोनों को ही अलग रखना है। तो वीडियो हम लोग का बहुत ही लंबा हो रहा है, तो आप लोग देखिए और भी क्वेश्चंस है। आई होप सो आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स आप लोग को दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे सारे आंसर्स है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 4। सो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।